मैं उस शाम के इंतजार में हूँ। मैं उस शाम के इंतजार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। उस वक्त मुझसे नजरें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और खुद में ही डूबे चले जाओगे। कल खड़ी थी मैं जहां, कल तुम वहीं पाए जाओगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अपनी सफाई में कुछ कह न पाओगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अपनी सफाई में कुछ कह न पाओगे। जो मैंने कहा था वो याद आएगा। जो मैंने कहा था वो याद आएगा, एक एक बात, एक एक अल्फाज आएगा। मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगे। मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगे। मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे, और तुम रोते चले जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुचि, एक चीज और की लक्ष्य क्या है आपका, यानी कि बनना क्या है आपको? अभी फिलहाल तो मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, एंड ऐसे ही कि अब देखती हूँ मैं आगे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है अपनी, और ऐसे भी आगे लेकर के जाना है, आगे और भी किताबें लिखनी है और भी रिकॉर्ड्स बनाने हैं। तो अगर मुमकिन रहा तो मुझसे जो जो मुमकिन हो सकेगा मैं वो जरूर करूँ। दर्शक एक से एक और कोई शायर सुन। इसकी एक कविता है कि पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, शोहरत की कश्ती पर सवार खुशियों से दूर हो गई, और सिलसिला मुसीबतों का जब शुरू हुआ, जिंदगी की कश्मकश में मजबूर हो गई। बेरंग खुशियों का त्योहार जो मनाने लगी, शोहरत के बाजार में अपनों से दूर हो गई। सर पर पहनने को ताज तो मिला, पर मुश्किलों में रोने के कंधे बिछड़ गए। बहुत शोहरतें नाम होकर भी तन्हाई कचोटने लगी, एहसास कमतरी में मैं डूबने लगी। पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, शोहरत की कश्ती पर सवार खुशियों से दूर हो गई। बहुत बढ़िया रुचि, अब हम चलेंगे आपके थोड़ा सा परिवार में, घर में, कि वैसे आपके घर में खाना कौन बनाता है? काम करने वाली है। काम करने वाले चीज और बताइए। ये भी जज्बा आप ही का किताब लिखा हुआ है, 4 किताब है ये, हम आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें से कोई सुनाए दो दर्शकों को। इसमें मैं यही पढ़ देती हूँ फिर से, जो मर्जी हो पढ़ दीजिए। हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, तो क्या मेरा कोई सपना नहीं? दुनिया में आने से पहले ही समाज के सिद्धांतों से लड़ती हूँ, दूसरों का अस्तित्व बचाने के खुद का बलिदान में देती हूँ। क्यों फिर भी तुमको मेरी पहचान नहीं है? क्यों फिर भी तुमको मेरी पहचान नहीं है? क्या फायदा ऐसे सिद्धांतों का? चाहे हम कुछ भी कर लें, क्यों हमारा कोई मान नहीं है? आ जाऊं इस दुनिया में तो भी कोई सम्मान नहीं है। क्यों चाहे बेटे कुछ भी हों उनकी ही शान है, हम पर भरोसा करके देखो हम उनके ही समान हैं। बेटी होने के कारण माँ से उसका कोक न छीनो, बेटी होने के कारण आंगन से किलकारी न छीनो। क्यों ये दुनिया सोचती है बेटियों को ही सहना है? क्यों चाहे हम कुछ भी कर ले हमें डर कर के ही रहना है? गलती हो या ना हो हमारी क्यों सज़ा हम ही को मिलती है? सबकी इज्जत करके भी बदनामी हम ही को मिलती है, और जब बेटे साथ न देते हैं तो आशा हम ही से होती है। एक बार भरोसा करके देखो, उम्मीद से ज़्यादा कर जाऊंगी। हाँ मैं बेटी हूँ और बेटों से ज़्यादा कर जाऊंगी, और बेटों से ज़्यादा कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूसरा फातिमा, एक चीज़ और कि अभी बहुत कम लोग हैं जो कि शायर लिखकर इतना दूर तक पहुंच पाते हैं। उन्हें जो नए नया शायर बनना चाहते हैं, उन्हें कैसा टिप्स देना चाहेगी आप? क्या संदेश देना जस्ट कि चाहिए? आप लिखते रहिए। हर राइटर, हर शायर, हर कवि अपने आप में अलग होता है और अनोखा होता है। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप चाहें कि मैं इस शायर के जैसा अपनी कविताओं को कर लूँ, या इसके जैसा मैं नहीं लिख पा रहा, या वो बहुत अच्छा लिखता है मैं कम लिखता हूँ। आप जो लिखते हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अलग है, तो आप वही लिखिए और हमेशा लिखते रहिए, कभी लिखना बंद नहीं कीजिए। अच्छा, माँ पर एक शायर थोड़ा एक शायर थोड़ा बोल दीजिए, कविता कोई बोल दीजिए। तो बेसिक है कि माँ की दुआओं में असर खुदा देता है। हाँ। माँ की दुआओं में असर खुदा देता है, माँ की बद्दुआओं को भी दुआओं में बदल देता है। और माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी औलाद से सारी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है। सारी दुनिया से 9 महीने ज़्यादा का रिश्ता खुदा देता है।